हेलो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडीज़ ऑन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन। जैसा आपको पता होगा कि क्लास 8 के मैथमेटिक NCERT सेकंड चैप्टर का नाम वर्गमूल है। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्गमूल, यानी कि इसमें आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। वर्ग क्या होता है? अगर आप किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं तो उस संख्या की अपने आप में ही गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें, किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। देखो, इसे दिखाने के लिए पावर 2 लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले दिखाना होगा कि आप वर्ग निकाल रहे हैं, यानी हर संख्या की घात 2 लगानी होगी। 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2 और 5 की घात 2, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो घात 2 है, इसका मतलब 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5। इस तरीके से, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया था कि किसी संख्या की अपने आप में ही गुणा करना वर्ग कहलाता है। जो आंसर आपको मिलेगा वो वर्ग कहलाएगा। 1 की 1 में गुणा करेंगे तो इसका वर्ग 1 आया। तो ये जो हमारे सारे हैं ये क्या हैं? वर्ग हैं, यानी कि स्क्वायर हैं इन संख्याओं के। जो 1 से 5 तक की संख्या हैं उन संख्याओं के वर्ग हैं। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अगर आप इसे उल्टा कर दें, यानी कि वर्ग से अगर वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो यहाँ से इन संख्याओं का कर लें तो ये वर्ग कहलाएगा। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। लेकिन अगर ये आपसे अपोजिट पूछे, यानी कि पूछे 25 का वर्गमूल, वर्ग की जगह कर दे वर्गमूल और संख्या की बजाय उसका गुणनफल हो। जैसे 25 गुणनफल है तो कह रहा है कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो 25 जिसका वर्ग है वो 25 का वर्गमूल होगा। तो 25 5 का वर्ग है तो 5 25 का वर्गमूल है। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, जैसे 1 से 5 तक की संख्याएं किसकी वर्गमूल है? 1 से 5 तक की जो संख्याएं हैं वो किन संख्याओं की वर्गमूल है? इस तरीके से आप समझ लेंगे, क्योंकि पहले आपने 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्ग देखे हैं। अब ये देखेंगे कि 1 से 5 तक की जो संख्याएं हैं वो किसकी वर्गमूल है। ये मैंने आपको बता दिया कि संख्या जिसका वर्ग होती है और गुणनफल जो आता है वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे 5 का गुणनफल 25 है, वर्ग 25 है, तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा। यहाँ से समझिए, जब आप वर्गमूल को रूट से दिखाते हैं तो रूट 1 का वर्ग आता है 1, यानी कि जो हमारा 1 है वो 1 का वर्गमूल है और जो 2 है वो 4 का वर्गमूल है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 करके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, या फिर 2 इंटू 2 करके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 3 है वो 9 का वर्गमूल है, जो 16 है वो 4 का वर्गमूल है और जो 25 है वो 5 का वर्गमूल है। ये इस तरीके से वर्गमूल हम निकालते हैं। चाहें तो हम स्क्वायर करके निकाल लें कि 3 का स्क्वायर करके लिखें, 3 तिया 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बार आएगा। या फिर इस तरीके से कर लें कि जैसे रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। रूट 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 1। और स्क्वायर रूट की एक क्वालिटी होती है कि उसमें से संख्या जोड़े के रूप में बाहर निकलती है पेयर बनकर। जैसे 1 इंटू 1 करेंगे तो पेयर बन के 1 बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो एक बार 2 में बाहर निकलेगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो एक बार 3 में बाहर निकलेगा। रूट में से संख्याएं जोड़े बनकर बाहर निकलती हैं। जो 2 बार गुणा में होती है वो एक ही बार रूट में से बाहर लिखी जाती है। इस तरीके से करेंगे, स्क्वायर करके करें। जैसे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को काट दें तो 3। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है।
पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्गमूल नहीं कहा है, यहाँ पर कहा है वर्ग। 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्ग, और ये भी ध्यान रहे कि 1 से 15 तक की संख्याओं में उसने हमें विषम संख्या कहा है। सम और विषम के बारे में आप जानते होंगे, सम क्या होती हैं और विषम क्या होती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर हम विषम की बात करें 1 से 15 तक में, तो विषम होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से नहीं कटती। 13, 14 तो नहीं होगा, और 15। ठीक है, ये हमारी 1 से 15 तक की संख्याएं हो गई। अब आपको इनका वर्ग निकालना है, तो मैंने बताया था वर्ग ज्ञात करने के लिए उसे घात 2 से दिखाते हैं। तो हमने घात 2 से दिखाया यहाँ पर, और जब घात 2 है तो 2 बार संख्या गुणा में बाहर निकलेगी। 1 गुणा 1 बराबर 1, 3 गुणा 3 बराबर 9, 5 गुणा 5 बराबर 25, 7 गुणा 7 बराबर 49। इस तरीके से पहले आप घात में दिखा देंगे पावर 2 लगाकर, फिर उसे 2 बार गुणा में बाहर निकालेंगे, और इस तरीके से गुणा करके आपको इनका गुणनफल लिख लेना है। 11 की घात 2 करेंगे क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं, और इसे घात 2 से ही डिनोट करते हैं, स्क्वायर से ही डिनोट करते हैं। 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुना 13 इज इक्वल टू 169, और 15 का वर्ग करेंगे तो 15 इंटू 15 225। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके वर्ग निकाल लेने हैं। कोई भी संख्या आपको दी जाए तो आपको सबसे पहले उसे घात में लिखनी है, और फिर उसके बाद उसका वर्ग निकाल लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, यानी कि वर्ग आपको दिया गया है, यानी कि यहाँ आपको 56 का वर्ग निकालना है। तो 56 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, 56 गुना 56 करना है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 56 गुना 56 का वर्ग करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलेगा वो होगा 2936, यानी कि 2936। इसी तरीके से 82 गुना 82, जिस संख्या के ऊपर भी 2 घात होगी आपको उसकी 2 बार गुणा कर लेनी है, आपस में ही स्वयं में उसकी गुणा कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये 4225 होगा आपका। 65 गुना 65, 75 गुना 75, ये आपका आएगा 5625, 5625। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता दूं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उन संख्याओं का हम डायरेक्ट वर्गमूल बिना मल्टीप्लाई किए किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसी कोई संख्या है जिसके लास्ट में क्या है 5 है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 5 है, तो आपको पहला नंबर देख लेना है उस संख्या का। पहला नंबर क्या है, जैसे यहाँ पर है 6, तो उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर देनी, यानी कि 6 में 1 बढ़ाया 7 हो गया, तो पहली संख्या में उस 7 की गुणा कर दें, 6 सते 42, और फिर उसके आगे आपको 25 लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 की 8 में गुणा कीजिए, 7 8 56, और इसके आगे 25 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 5 हो उनकी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ संख्याएं देती हूँ, आपको इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी है। अगर आप 25 की 25 में करें तो 25 में पहली संख्या क्या है 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 की 3 में गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 के आगे 25 लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 625। इसी तरीके से आप ऐसी कोई भी संख्या है तो उसकी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वर्ग उसका निकाल सकते हैं। जैसे 35 ही लीजिए, 35 के बाद 35 में पहली संख्या 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौक 12, 12 के आगे 25 लगा दीजिए, तो 35 का वर्ग होगा 1225। ठीक है, तो आप कर करके इन्हें देखना। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको स्क्वायर निकालना है, घात 2 करके संख्या की स्वयं में गुणा करनी है। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 5 पंजे 25। यहाँ पर 13 का अलग वर्ग करना होगा आपको, और 17 का अलग वर्ग करना होगा, क्योंकि 2 संख्या हैं, दोनों का अलग अलग आपको वर्ग करना है। तो यहाँ पर हो गया 13 गुना 13 और 17 गुना 17। 13 की 13 में गुना करने पर मिलता है 169, और 17 की 17 में गुना करने पर 17 का वर्गमूल होता है 289। ठीक है, इस तरीके से आप इनका वर्गमूल याद करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है।
कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा। -6 इंटू -6 अपॉन में 7 इंटू 7 प्लस का ही है 7, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस आपका यहाँ पर 6 से 6 जा 36 और 7 7 जा 49। तो देखिए कितना आसान है वर्ग निकालना। इसी तरीके से आप आसानी से वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। फोर्थ है आपका 15 अपॉन 19 और 5 है माइनस के 125 और 6 है 9 अपॉन माइनस के 23। तो इसी तरीके से सबका अलग अलग आपको वर्ग निकालना है। पहले 15 का वर्ग करिए, फिर 19 का वर्ग, उसके बाद इन्हें फिर आपको क्रॉस में लिखना है 15 इंटू 15 9 इंटू 19। ठीक है, 15 इंटू 15 का वर्ग होता है 225 और 19 इंटू 19 का वर्ग होता है आपका 361। अगर आप अच्छे बेहतर तरीके से इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ज़्यादा नहीं 20 तक तो वर्गमूल आपको याद कर लेने हैं। वर्ग याद कर लेना, घन याद कर लेना 20 तक की संख्याओं के, कि 19 इंटू 19 कितना होता है। इस तरीके से आपको वर्ग याद करने हैं 20 तक। फिर आगे चैप्टर आपका घनमूल है, तो उसमें भी आपके लिए इन चीज़ों में बेनिफिट रहेगा, आप घन भी याद कर लेना। 9 इंटू 9 और यहाँ पर माइनस के 23 इंटू 23, ये आपका होता है 981। और अगर 23 की 23 में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 529। 23 का वर्ग होता है 529, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।